जय श्री राधा कृष्ण। शीतला माता की पूजा के लिए सभी स्त्रियां होली के बाद शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर बसोड़ा पूजती हैं। इसका उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है। माता शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी जो भयानक बीमारियां होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है और काया निरोगी रहती है। इसलिए प्रेम, मन और भाव से शीतला माता की कहानी पूजा करते हुए जरूर सुने। इस एक वीडियो में आपको शीतला माता की 3 पौराणिक कहानी बताऊंगी, साथ ही शीतला माता की आरती भी करेंगे। शीतला माता की पूजा हर किसी को जरूर ही करनी चाहिए। अब एक जयकारे के साथ कहानी शुरू करते हैं। बोलो शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मनाता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही कहीं कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी, मतलब माड़ जो होता है, उसे नीचे फेंका। वो सीधा उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता की शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की आवाज नहीं सुनी, उनकी सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। ये देखकर उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोला, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उससे शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हुए, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी, बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबरा के इधर उधर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मनाता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह के माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ पे बिठाऊं, कैसे इनकी सेवा पूजा करूं। तब माता बोली कि बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठाने के लिए आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पे बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करो और जिस तरह आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाले महिलाओं का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसकी काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है वो सब मैं तुझे देती हूँ, तुझे आशीर्वाद देती हूँ
मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम ही शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय। अब आपको शीतला माता की दूसरी पौराणिक कहानी बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्राह्मणी रहते थे। उनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगी, बेटे भी अभी छोटे हैं। ऐसे कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू बसोड़े की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बना के घर आई। जो बर्तन में गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। तुम बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम करने के लिए बैठ गई। सास ने कहा बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन तो करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें देखा बच्चे तो दोनों मरे पड़े हुए हैं। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं डर गई, रोने लगी और सासू माँ को सारी बात सच सच बता दी। सास सुनकर बहुत गुस्सा हुई और बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुमने दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए इस घर से निकल जाओ। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते बहुओं ने देखा कि रास्ते में एक बहुत पुराना वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे 2 बहनें बैठी हुई हैं। उन बहनों का नाम ओरी और शीतला था। वो सर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देखकर बहुत दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए और उन बहनों के सर में से जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने सर में ठंडक महसूस की। उन्होंने दोनों बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति तुम्हें मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, पर अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। बहुओं की बात सुनकर शीतला माता ने ध्यान लगाया तो दोनों के बारे में सब पता चल गया। शीतला माता ने कहा तुम दोनों तो पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माता को वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली थी, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हम फिर कभी ऐसा घोर पाप कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरी बातें सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव लौट आए। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो दोनों का धूमधाम से सबने स्वागत किया और गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। हे शीतला माता, हम सबको शांति, शीतलता तथा आरोग्यता देना। बोलो शीतला माता की जय। अब आपको शीतला माता की तीसरी पौराणिक कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में होली के बाद चैत्र का महीना आया। शीतला सप्तमी माता आई। सभी लोग कहने लगे कि माता आई, माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया, किसी ने लापसी, माता को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा मेरा अंग अंग जल रहा है। कुम्हार ने माँ को ठंडी मिट्टी से लेप दिया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला। बोली बेटा मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी रोटी राबड़ी रखी थी, उसने माता को खिला दी। इससे माता का ताप शांत हुआ और कुम्हार पर वो प्रसन्न होकर बोली कि सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा और तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडारे भी भरे रहेंगे।
उसी समय सारी नगरी त्राही त्राही करने लगी और कुम्हार का घर बच गया। सारे लोगों ने कुम्हार से पूछा कि तूने ऐसा क्या जादू किया था जिससे सारा नगर तो नष्ट हो गया और सिर्फ तेरा ही घर बचा है। तो कुम्हार बोला, मैंने माता को शीतल किया, तुम सबने माता को गर्म भोजन कराया जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम की छाया में बैठी हुई है। सभी शीतला माता की शरण में गए और माता से क्षमा मांगी और माता ने कहा, तुमने मुझे गर्म भोजन खिलाया जिससे मेरे मुंह में छाले हो गए। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने विनती की, माता अब क्या करे? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सब नगरवासी छठ को बनाए खाने से मेरी पूजा करना और भोग लगाना। और ये कह के माता अंतर्ध्यान हो गई। अगले साल शीतला सप्तमी आई। सब ने ठंडा खाना बनाकर भोग लगाया, माता की पूजा की जिससे माता प्रसन्न हो गई और सारी नगरी आनंदमय हो गई। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी पे प्रसन्न रहना, भूल चूक क्षमा करना, घर को, परिवार को, कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को स्वास्थ्य और निरोगी काया का वरदान देना। बोलो शीतला माता की जय। अब प्रेम, मन और भाव से शीतला माता की आरती करेंगे। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, शुभ फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता, मैया श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि चवर डोलावे, रिद्धि सिद्धि चवर डोलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता, मैया सेवे शिव धाता, वेद पुराण वरनत, वेद पुराण वरनत, पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाथा, मैया चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजावे, सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई, बाजे मन भाता, भैया बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर्षाता। ओम जय शीतला माता। राम रूप वरदानी, तू ही 3 काल ज्ञाता, मैया तू ही 3 काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देती, भक्तन को सुख देती, मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे, प्रेम शक्ति पाता, मैया प्रेम शक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगों से जो पीड़ित, कोई शरण नहीं आता, मैया कोई शरण नहीं आता, कोड़ी पावे निर्मल काया, कोड़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दरिद्र कट जाता, मैया दरिद्र कट जाता, ताको भज जो नाही, ताको भज जो नाही, सिर धुनि पछताता। ओम जय शीतला माता। शीतल करती जन की, तू ही है जग त्राता, मैया तू ही है जग त्राता, उत्पत्ति बाल विनाशन, उत्पत्ति बाल विनाशन, तू सबकी माता। ओम जय शीतला माता। दास नारायण कर जोरी माता, मैया कर जोरी माता,
भक्ति अपनी दीजिए, भक्ति अपनी दीजिए और न कुछ माता। ओम जय शीतला माता। शीतला माता की जय। शीतला माता के शीत चरणों में सबके मंगल की कामना करती हूँ। हे शीतला माता, कृपा बनाए रखना, दिमाग ठंडा देना, जीवन में शांति, मन प्रसन्न रखना, निरोगी काया देना। जय शीतला माता। शीतला माता की जय।